अरे ये क्या, ये पर्वत कैसे हिल रहा है? और ये क्या डरावने भूत जैसे जोर जोर से हु 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 की आवाज करते नाचते हुए क्या कर रहे हैं? और ये क्या, ये मुनिराज फिर भी इतनी शांत मुद्रा में ध्यान में मग्न। जानना चाहते हो ये सब क्या हो रहा है? ये बात है राम लक्ष्मण और सीता के वनवास के समय की। वे कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बहुत से डरे हुए लोग नगर से बाहर को भागे जा रहे हैं। श्री राम ने एक व्यक्ति से नगर छोड़ने का कारण पूछा, तो वे व्यक्ति डरते हुए बोला, अरे भाई, पिछली 3 रातों से इस पर्वत पर से तो बहुत तेज तेज और डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। सारी जगह पर कंपन होने लगता है। इतना ही नहीं, पत्थर बरसते हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं और पेड़ उखड़ने लगते हैं। उन आवाजों से तो जैसे कान ही ना फट जाएं। हम सब लोग तो बहुत डरे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपनी जान बचाओ और हमारे साथ एक सुरक्षित स्थान पर चलो। यह सब सुनकर राम हंसते हुए बोले, आओ लक्ष्मण, चलो, हम भी तो देखें इस पर्वत पर ऐसा क्या हो रहा है। सभी नगरवासियों के बहुत मना करने पर भी राम लक्ष्मण ने तो किसी की भी नहीं सुनी और पर्वत की ओर जाने लगे। छोटे बड़े पत्थरों पर चढ़ते हुए वो तीनों जैसे ही वंशधर पर्वत के सबसे ऊपर पहुंचे, वहां पता है उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने ध्यान में तपस्या में मग्न 2 मुनिराज देखे। उनके नाम थे मुनि कुलभूषण और मुनि देशभूषण। सभी ने उन्हें विनय पूर्वक नमोस्तु किया। फिर उन्होंने देखा कि मुनिराज के आसपास तो बहुत सारे बड़े बड़े सांप और बिच्छू घूम रहे हैं। राम और लक्ष्मण ने अपने तीर से सांपों और बिच्छुओं को धीरे धीरे से हटाया, लेकिन वे फिर से मुनिराज के पास आ जाते। बड़ी ही मुश्किल से राम और लक्ष्मण ने सभी छोटे बड़े जानवरों को वहां से हटाया। अब तीनों ने बहुत खुश होकर भक्ति भाव से मुनिराज की पूजन की। भक्ति करते करते कुछ ही समय में शाम हो गई और अंधेरा होने लगा। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, तभी कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गईं। कहीं से मायामयी डरावने से भूत भयंकर जोर जोर से हु 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 की आवाज करते हुए नाचते हुए वहां पर मंडराने लगे। तभी एकाएक बारिश होने लगी, पर देखा तो ये क्या, ये तो खून की बारिश हो रही थी। श्री राम कुछ समझ पाते उसके पहले ही भूकंप, आंधी तूफान के साथ पूरा पर्वत कंपन होने लगा। चट्टानें हिलने लगी। सभी जानवर डर के जैसे रोने की आवाजें करने लगे। मगर दोनों मुनिराज, वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन थे। धन्य है ऐसी उनकी तपस्या। दोनों भाइयों ने अपने अपने सागरावर्त और वज्रावर्त धनुष उठाए और धनुष के टंकार की आवाज करी। तभी अचानक वज्रपात की जोरदार आवाज से वो उपसर्ग करने वाला असुर यह जान गया कि ये कोई बहुत शक्तिशाली पुरुष लगते हैं। अपने अवधि ज्ञान से उनके बारे में जानकर वो असुर देव तो वहां से भाग गया। उसी समय उन दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया। चारों दिशाओं में हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। सभी ओर से देवता जय जयकार करते हुए, दुंदुभी का नाद करते हुए और केवलियों की वंदना स्तुति करने लगे। राम लक्ष्मण सीता भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर राम ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आप पर उपसर्ग करने वाला यह कौन था? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि उपसर्ग करने वाला वह अग्निप्रभ देव, दोनों मुनिराजों के पूर्व भव का बैरी था। कुछ ही समय पहले अनंत वीर्य केवली भगवान ने बताया था कि उनके मोक्ष हो जाने के बाद कुलभूषण और देशभूषण केवली भगवान होंगे। जब अग्निप्रभ देव को ये बात पता चली तो उसने अनंत वीर्य केवली भगवान के वचन को गलत साबित करने का सोचा। इसीलिए वो देव हमारे यहाँ तपस्या में रुकावट डालने के लिए उपसर्ग करने लगा। जैसे ही उसने अपने अभिज्ञान से जाना कि आप दोनों बलभद्र और नारायण हो, यह जानकर वो डर कर भाग गया। तो देखा बच्चों, कैसे राम और लक्ष्मण ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया।
क्या आपने कभी किसी साधु की सेवा की है? अगर हाँ, तो हमें जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जय जिनेंद्र।